हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अगला अभ्यास हिंदी सामान्य हिंदी का अगला अभ्यास सेट संख्या 7 लेकर आए हैं, जिसमें पहला ही प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक उचित विकल्प चुनें। वाक्यांश के लिए उचित विकल्प चुनें। इंद्रजय, इंद्रजय। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे हम कहते हैं इंद्रजीत। इंदु हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची है, इंदु कहते हैं चंद्रमा को। और जितेंद्रिय क्या होता है? जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। जितेंद्र क्या होता है? जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली तो उसे जितेंद्रिय कहते हैं, और जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली वो इंद्रजीत होता है। तो विकल्प संख्या हो जाएगा 3। अगला है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, ये दे रखा है इसमें, विकल्प संख्या 3 है, उसे इंद्रजीत कहते हैं। और जब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले को जितेंद्रिय कहते हैं। वाक्यांश के लिए उचित विकल्प चुनें। एक शब्द। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को हम कहते हैं कुलीन। कुलीन। श्रेष्ठ माने सबसे अच्छा हो गया। सवर्ण माने जो जाति वर्ण वर्ग है। धनी माने जिसके पास बहुत सारा धन है तो वो धनी है। प्रश्न संख्या 3 है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं जिनमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। विस्मय, जिसमें हमें कोई आश्चर्यजनक कुछ आश्चर्य होता है तो उसमें विस्मयबोधक चिन्ह भी लगता है, ये वाला। और इच्छावाचक वाक्य है, ये ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये इच्छा जता रहा है जो भी बोलने वाला, तो ये इच्छावाचक वाक्य। निषेधात्मक में निषेधवाचक वाक्य जो होते हैं जिनमें हम किसी को कोई काम करने से मना करते हैं कि यहाँ मत थूको, तो ये निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। तो जिस वाक्य से इच्छा, स्तुति या आशीर्वाद का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, अर्थात ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे ये इच्छावाचक वाक्य है। श्री गणेश का विलोम क्या है? श्री गणेश का अर्थ होता है शुरुआत, किसी काम की शुरुआत। और इत श्री का अर्थ होता है समाप्ति, तो इसका विलोम हो जाएगा 2 इत श्री। इत श्री श्री गणेश का विलोम है। फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन, पुष्प, कुसुम, ये तीनों फूल के पर्यायवाची हैं। तनुजा जो है ये बेटी का पर्यायवाची है। बेटी, पुत्री का पर्यायवाची है। तो तनुजा बेटी या पुत्री का पर्यायवाची है। और सुमन, पुष्प, कुसुम फूल के पर्यायवाची हैं। अगला, किस रस को रसराज कहा जाता है? हमारा काव्य है, काव्य में हम 9 प्रकार के रस बताए गए हैं मेन रूप से। तो उसमें किस रस को रसराज कहा जाता है, यानी सारे रसों का राजा किसे कहा जाता है? तो वह है श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार, इसके 2 भाग होते हैं। तो श्रृंगार रस को हम रसराज कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज की उपमा से अलंकृत किया गया है, इसलिए विकल्प संख्या हो जाएगा 3। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन इसमें कौन से हैं? इसमें है या, रा, ला, वा। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। और आगे हम देख लेते हैं या, रा, ला, वा ये क्या कहे जाते हैं? अंतस्थ व्यंजन इनको कहते हैं। और आगे देख लेते हैं इनका वर्गीकरण। जैसे जो चा वर्ग हो गया हमारा, चा, छा, जा, झा तक, इनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन या तालव्य। इनको बोलने में हमें तालु का इस्तेमाल करना पड़ता है। चा, छा, हमारी जीभ जो है, जो हमारी जुबान है, वो हर बार में तालु को टच करती है। जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है तालु को छूती है। जैसे चा, छा, जा, झा, इनको हमारे तालु को छुए बिना हम इन अक्षरों को नहीं बोल सकते, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन, तालु को स्पर्श करती है जीभ, तो इन्हें स्पर्श व्यंजन या तालव्य व्यंजन कहते हैं। या, रा, ला, वा इन्हें कहते हैं अंतस्थ। या, रा, ला, वा, इनमें किसी में ओंठ नहीं मिलते, ओंठ नहीं मिलते हैं किसी में। या, रा, ला, वा, तो ये हो गए अंतस्थ। अगला हो गया सा, 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 हा, ये ऊष्म व्यंजन है। इसमें एक तरह से ऊष्मा निकलती है, घर्षण होता है। सा, 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 हा, तो ये ऊष्म व्यंजन हो गए। छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। जैसे हमारा छा जो है, जैसे हमारा जो छा है, छा, ये किससे बनके बना है? क प्लस स, क प्लस स। और जो हमारा त्रा है, ये त्रा जो है, ये क्या मिलकर बना? त प्लस र से मिलकर बना है। और हमारा जो ज्ञा है, ज्ञा, इसका शुद्ध उच्चारण ज्ञा नहीं होता, ज्या होता है।
और ये मिलकर के बना है क्या, ज प्लस यहाँ, ये ज प्लस यहाँ मिलकर के बना है ये ज्या, इसको ज्या बोलते हैं, ज्या। रामदेव जी हमारे हैं जो उसको ज्या बोलते हैं, भाई ज्ञान, ज्ञानी। और श्रा, श्रा में कहा है स प्लस र, श प्लस रा मिलकर के बना श्रा। तो ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। अगला है 8, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है। यति का मतलब जहाँ पे विराम चिन्ह आता है, जहाँ पे हम रुकते हैं, तो ये होती है गीतिका। गीतिका में होता है ये। गीत का एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक पंक्ति में 26 मात्राएं होती हैं तथा प्रत्येक पद पर 14-12 या 12-14 मात्राओं की यति के अनुसार होते हैं। पदांत में लघु गुरु होना अनिवार्य है। उदाहरण, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। इसमें देख लेंगे तो 14-12 का हमारा या 12-14 का अनुपात जो भी गिनेंगे मात्राएं तो वो 26 मात्राएं बैठती हैं इसमें। निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म सुनिए। विलोम शब्दों का ग्रुप बना हुआ, जोड़ बना हुआ कि कौन युग्म बने हुए हैं तो कौन किसका विलोम है। जैसे घात का प्रतिघात सही है, ये सही है। प्रसारण का संकुचन सही है। शाश्वत सदैव ये गलत है। और खग मृग, खग मृग ये भी सही है। शाश्वत का अर्थ होता है जो वास्तव में, शाश्वत का अर्थ होता है, शाश्वत जो है सदैव विलोम शब्द युग्म असंगत। शाश्वत शब्द का अर्थ होता है विलोम नश्वर होता है। शाश्वत का मतलब जो वास्तव में है, जो नश्वर नहीं है। जो ईश्वर है वो शाश्वत है और बाकी सब नश्वर है, तो इसका विलोम हो जाएगा नश्वर। विलोम शब्द युग्म शाश्वत नश्वर होगा। अगला 10वां है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको कहते हैं अच्युत। जो अपने पद से नहीं हटाया जा सकता, कोई भी है उसे पद से नहीं हटाया जा सकता, वो अच्युत कहलाता। विकल्प संख्या 1, अटूट जिसको टूटा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके वो अटूट हो जाएगा। इस तरह से दे रखा है। जो ना टूटने वाला है उससे हम कहेंगे अटूट। जो अपनी बात से ना टले, बिल्कुल अटल है वो, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना हो उसे अच्युत कहते हैं। और जो दिया ना जा सके वो अदेय कहलाता है।